बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आज की इस वीडियो में बड़ी अहम तरीन सियासी गैर सियासी डेवलपमेंट्स, कुछ बंद कमरों के फैसले और बंद कमरों के फैसलों के साथ साथ मनसूबा साजों के कुछ मंसूबे जेल में बंद इमरान खान ने बुरी तरह से नाकाम बनाए हैं। इमरान खान की एक स्मार्ट मूव ने, एक छोटी सी चाल ने पूरी तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने का मंसूबा किस तरह से नाकाम बनाया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको समझना। देखिए, सारी कहानी शुरू होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले से, जिसमें पाबंद किया गया, टाइम बार किया गया कि 20 रोज के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात 20 रोज में नहीं होते तो तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर बड़ी गहरी और कह लें कि बारीक वारदात डाली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। 8 फरवरी आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की गई थी और वैसे तो 8 फरवरी को इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से अगर इस तारीख को इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि अगले 10-15 रोज़ में वो इंतखाबी शेड्यूल दें, क्योंकि 55 से 60 रोज़ का ये इंतखाबी शेड्यूल होता है। दिसंबर का पहला या दूसरा हफ्ता वो तारीख बनती है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हर हाल में इंतखाबी शेड्यूल देना है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 20 रोज का वक्त दिया तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए। अब अगर तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाती है और इमरान खान साहब को बिला मुकाबला चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुंतखब कर लिया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस के फैसले को जवाज बनाते हुए मुमकिन तौर पर इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालअदम करार दे देना था और इस सूरत में भी तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता। दूसरा ऑप्शन ये बचा था कि कानूनी जो इनके पास तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस है, कानूनी फोरम्स हैं, उनसे रुजू किया जाए। तो सिंध हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की गई, लेकिन उसके ऊपर एतराज़ात आ गए पाकिस्तान बार कौंसिल के कि चूंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मरकज का फैसला है, लिहाजा इस फैसले के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो सकती है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने की कोशिश करते तो जिस तरह जस्टिस आमिर फारूक ने पहले इमरान खान साहब की जो दरखास्तें वो दबाकर बैठे हैं, वो इस दरखास्त को भी दबाकर बैठ जाते। वैसे तो कानूनी तौर पर इस तरह का कोई जवाज या कोई पाबंदी नहीं बनती, क्योंकि इलेक्शन ऑर्डर 2002 के मुताबिक उसमें यह था कि पार्टी चेयरमैन मुंतखब होने के लिए कौमी असम्बली का मेंबर होने का अहल होना जरूरी है। लेकिन बाद में हमने देखा कि मरियम नवाज भी सजा याफ्ता थी और उनके ऊपर भी 5 साल की पाबंदी थी, 5 साल की नाअहलियत थी, लेकिन उसके बावजूद वो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मुंतखब हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई एतराज नहीं किया। अब इन हालात में ये भी एक ऑप्शन था कि खान साहब को चले मुंतखब करवा लें और बाद की बाद में देखी जाएगी, लेकिन तलवार फिर भी लटक रही थी। तो बेहतर ऑप्शन यही समझा गया कि इमरान खान साहब खुद विड्रॉल करें। एक इखलाकी दबाव भी उन पर था और उसके साथ साथ एक कानूनी पोजीशन भी थी। इस हवाले से खान साहब ने जेल में अपने वकला से तवील मुशावरत की। सोच विचार के बाद ये फैसला किया गया कि इमरान खान साहब बतौर उम्मीदवार पार्टी चेयरमैन के वो अपने आप को विड्रॉल करते हैं। एक नया नाम दिया जाएगा और एक नाम शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग गेम शुरू होती है। शेर अफजल मरवत साहब जैसे ही बाहर आए, उन्होंने तस्दीक कर दी कि बैरिस्टर गौहर खान वो अगले पार्टी चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे और उसके बाद तहरीक इंसाफ की जो मरकजी टीम्स हैं, जो मरकजी रहनुमा हैं, उन्होंने इसकी तरदीद की और उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वहाँ से भी बाकायदा तरदीद सामने आ गई। अब यहाँ पर मामला कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त 3 धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा है जिसको शेर अफजल मरवत साहब लीड कर रहे हैं। अब वो थोड़ी सी जारहाना, थोड़ी सी अग्रेसिव पॉलिसी के ऊपर यकीन रखते हैं। दूसरा धड़ा उमर यूब साहब का है जो कि सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के। तीसरा धड़ा हामिद खान साहब का है। इनमें एक कश्मकश थी कि किसी तरह हमारे धड़े से पार्टी चेयरमैन आए
और एक धड़े का ये ख्याल भी था कि पार्टी चेयरमैनशिप किसी सूरत में खान साहब के फैमिली से या खान साहब से बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन इस मामले में खान साहब को मौक़िफ़ ये था कि अगर मैं अपनी बहनों को या अपनी अहलिया को पार्टी सदारत के लिए सामने लेकर आता हूँ, तो माजी में मेरा तो मौक़िफ़ ये रहा है कि मोरूसी सियासत पाकिस्तान से ख़त्म होनी चाहिए। हर तरह की मोरूसियत के ख़िलाफ़ रहा हूँ, तो इखलाकी तौर पर ये मुझे सूट नहीं करता कि अलीमा खान या उज़मा खान या बुशरा बीबी वो मेरी जगह पार्टी के मामलात को संभालें। खान साहब ने अपनी फैमिली की हद तक दो टोक इनकार कर दिया कि मेरी फैमिली का कोई भी बंदा कोई भी शख्स वो पार्टी चेयरमैनशिप के लिए सामने नहीं आएगा। तो आखिरी नाम जो शॉर्ट लिस्ट किया गया वो बैरिस्टर गौहर खान साहब का था। देखें, इलेक्शन शेड्यूल आने के फौरी बाद पार्टी का जो सरबराह है उसने टिकट्स भी उम्मीदवारों को उसी ने जारी करनी है, उसी के दस्तखत से होनी है। और उसके साथ साथ जब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ तश्कील पा जाएंगी इलेक्शन के बाद, तो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक पार्टी सरबराह की डायरेक्शन के पाबंद होंगे तमाम MNAs जो कि PTI के टिकट पर मुंतखब हुए तमाम MPs। ये बड़ा एक सेंसिटिव फैसला था, ये बैकफायर भी कर सकता था। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान साहब का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं। एतजाज़ अहसन साहब के ये एसोसिएट रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इनकी तमाम तर सियासी और आइनी तरबियत एतजाज़ अहसन साहब ने की है। बड़े कमिटेड बंदे हैं, इंतहाई नरम मिजाज और इंतहाई ये कह लें कि मॉडरेट पर्सनैलिटी हैं। और उसके साथ साथ इनकी वफादारी में किसी तरह का भी कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इन हालात में खान साहब ने बड़ा ये दुरुस्त और साइद फैसला किया है, क्योंकि अगर फौरी तौर पर कोई इस तरह का फैसला ना किया जाता, फौरी तौर पर कोई रास्त इकदाम ना लिया जाता, तो डर ये था कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। और चूंकि कोई पार्टी का सरबराह ही मौजूद नहीं है और खान साहब को पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाने के बाद उनके तकसीम किए हुए टिकट्स वो तमाम के तमाम कालअदम करार हो जाएंगे और जो लोग इन टिकट्स के ऊपर मुंतखब होकर आए हैं उन सबको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सियासी इंजीनियरिंग है, जो तोड़ फोड़ है, लोगों को इधर उधर करने का जो अमल है वो बड़ी आसानी से कर लिया जाएगा। लेकिन खान साहब ने बड़ा बोल्ड फैसला लिया। ये किसी सूरत भी आसान नहीं होता कि अपनी जगह अख्तियारात किसी दूसरे शख्स को सौंप दें, जिसने फैसले करने हैं कि पार्टी के टिकट्स किसको मिलेगी, जिसने फैसले करने हैं कि इलेक्शन की स्ट्रेटजी क्या होगी, जिसने फैसले करने हैं कि इंतखाबात के बाद अगर तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त सूरत हाल है पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में जीतती है, मरकज़ में जीतती है, तो अगला कायदे अवान कौन होगा, ये तमाम तर फैसले पार्टी चेयरमैन ने करने हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर खान साहब बड़ी एक दुरुस्त चॉइस है, बड़ी बेहतरीन चॉइस है। फौरी तौर पर ख़तरा टल जाएगा और कोई जवाज़ नहीं रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई कानूनी या आइनी कि वो बल्ले का निशान वापस लें, क्योंकि अगर बल्ले का निशान वापस लिया जाता है तो बड़ी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, बड़ा एक मैस क्रिएट हो जाएगा। ये थी अहम तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।